मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 4.4 को कैलकुलेट करेंगे। इंट्रोडक्शन आप लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, लिखा हुआ है निम्नलिखित सारणिकों के अवयवों के उपसारणिक एवं सहखंड लिखिए। ये एक सारणिक है, एक पार्ट ये है, दोनों के जितने भी एलिमेंट्स हैं इन सब के आपको उपसारणिक और सहखंड लिखने। उपसारणिक मतलब माइनर्स और सहखंड मतलब कोफैक्टर्स। उपसारणिक को m से रिप्रेजेंट करते हैं, कोफैक्टर को कैपिटल A से रिप्रेजेंट करते हैं, दोनों के लिए कैपिटल लेटर। तो पहले इनके उपसारणिक निकालो, सभी एलिमेंट्स का निकालना है। तो 2 का उपसारणिक बताइए, प्रदर्शित किससे करेंगे? सिंबल बताओ 2 के उपसारणिक का सिंबल M11, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। और क्या करना है आपको? इसे ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दोनों तरफ से 2 को ढक देना है। क्या बचेगा? 3। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी, ठीक। -4 का उपसारणिक बताइए, सिंबल बोलिए -4 के उपसारणिक का। M फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम M12, इधर से -4 इधर से -4 ढक देंगे तो क्या मिलेगा आपको? 0। फिर 0 का उपसारणिक, 0 के उपसारणिक का सिंबल बताइए M21, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। दोनों तरफ से 0 को आपको ढकना है, ऐसे भी और ऐसे भी। क्या बच जाएगा? हाँ, तो डिटर्मिनेंट ऑफ -4 की वैल्यू बताइए। -4 की +4, वेरी गुड। क्यों? क्योंकि अब हम सब लोग जानते हैं ये मॉड्यूलस नहीं है, ये डिटर्मिनेंट है, ठीक है। 3 का उपसारणिक का सिंबल बताइए, कैपिटल M22, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। दोनों तरफ से 3 को हम ढकेंगे, क्या मिलेगा हमको? डिटर्मिनेंट ऑफ 2, और डिटर्मिनेंट ऑफ 2 की वैल्यू 2, ठीक। अब हम इनके उपसारणिक सहखंड निकालते जाएंगे। ये क्या निकाल के दे दिया हमने? उपसारणिक। अब हम एक एक एलिमेंट के सहखंड निकालेंगे। 2 का सहखंड किससे प्रदर्शित करोगे? A11। A11 के लिए क्या लिखा जाए? -1 to the power 1 + 1 इंटू M11। -1 की घात 2 की वैल्यू क्या होगी? +1, और M11 की वैल्यू कितनी है? 3, तो +1 इंटू 3 करोगे 3 आंसर आ जाएगा। तो 2 का सहखंड 3 आ गया। इसी तरह से -4 का सहखंड निकालेंगे। -4 के सहखंड को प्रदर्शित किससे करेंगे? A12 -1 to the power 1 + 2 इंटू M12। -1 की घात 3 का मान क्या होगा? -1, और M12 की वैल्यू क्या है? 0, तो -1 इंटू 0 करेंगे 0 आ जाएगा। फिर 0 का सहखंड किससे प्रदर्शित करेंगे? A21, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, -1 to the power 2 + 1 इंटू M21। -1 to the power 3 की वैल्यू कितनी होगी? -1, M21 की वैल्यू -4, -1 इंटू -4 +4। अब 3 का सहखंड निकालेंगे तो इसको प्रदर्शित करेंगे A22 से, -1 to the power 2 + 2 इंटू M22, ठीक है। -1 to the power 4 की वैल्यू +1, और ये M22 है, M22 क्या है? 2, तो +1 इंटू 2 क्या हो जाएगा? 2, +1 इंटू 2, ये 2 आ जाएगा। तो इस सारणिक के सभी अवयवों के उपसारणिक भी आ गए और सभी अवयवों के सहखंड भी आ गए। नहीं समझ में बात आई आपको? इसी तरह से इसका निकाला जाएगा। अब आप ये बताएं, क्या आप इसको कर लेंगे या हमको करना पड़ेगा? कर लेंगे आप? तो इसे आप स्वयं सभी लोग करें, ठीक है। नोट कर लीजिए, इसके बाद सेकंड नंबर क्वेश्चन करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2 में है, इसमें भी सभी अवयवों के उपसारणिक और सहखंड निकालने हैं और इसमें भी दो पार्ट है, एक पार्ट ये है और एक पार्ट ये है। दोनों पार्ट्स में जितने भी एलिमेंट्स हैं सारणिकों में सबके उपसारणिक और सहखंड बताने हैं। मैं एक काम करूंगा, फर्स्ट आप लगाओगे, सेकंड हम लगा के दिखाएंगे आपको। ये आप अपने मन से करोगे, पहले मैं इसको करके दिखाता हूं। एक एक एलिमेंट का निकालो। वन का उपसारणिक सिंबल बताइए। M11। देखो ध्यान से इधर कैसे करेंगे, दोनों तरफ से 1 को ढकोगे, ऐसा क्या बचेगा 5 - 1 1 2, तो ये आ जाएगा 5 - 1 1 2। अब इसे आप कैलकुलेट कर लीजिए ज़रा। पहले इसका गुणा करेंगे 10 - -1, तो ये सॉल्व होके क्या बन जाएगा आपका 11। तो एक का उपसारणिक कितना आ गया। और अगर आप इसको समझ गए हैं तो आप चाहें तो थोड़ा जल्दी से कैलकुलेशन कर सकते हैं। कैसे, देखिए 0 का उपसारणिक सिंबल लिखेंगे M12, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। देखिए बेटा, ये ढक जाएगी लाइन, ये लाइन ढक जाएगी, क्या बचेगा -1 0 2, ठीक है। 3 - 1 0 2। अब गुणा करिए, 3 दूना 6 -0, कितना आ जाएगा आंसर 6। 4 का उपसारणिक निकालिए, सिंबल होगा M13, ठीक। क्या कैसे निकाला जाएगा, क्या आएगा बताइए। दोनों तरफ से, इधर से भी 4, इधर से 4 ढक जाएगा। 3 5 0 1, 3 5 0 1, 3 एकम 3 -0 3 आ जाएगा। 3 का उपसारणिक निकालेंगे तो M21, 3 को ऐसा भी ढक देंगे, ऐसा भी ढक देंगे, क्या बचेगा 0 4 1 2, 0 4 1 2। सॉल्व करिए, 0 -4 तो -4। इसके बाद 5 का उपसारणिक, 5 के उपसारणिक का सिंबल होगा M22, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम ढक देंगे, 1 4 0 2, 1 4 0 2। कैलकुलेशन करोगे 2 - 0 2 आ जाएगा। -1 का उपसारणिक, -1 का उपसारणिक करेंगे M23, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम 1 0 0 1, 1 0 0 1। ये तो भैया पूरा 0 आ जाएगा। इसके बाद 0 का उपसारणिक निकालिए। ओ आई एम सॉरी, 1 को 1 से करेंगे तो 1 आएगा, -0 होगा, तो ये 1 आ जाएगा। 0 का उपसारणिक निकालेंगे, इसका सिंबल क्या होगा थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो M31, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। 0 4 5 -1, 0 4 5 -1, तो ये 0 -20 -20 आ जाएगा। अब 1 का उपसारणिक निकालेंगे, 1 का उपसारणिक, 1 का उपसारणिक सिंबल होगा M32, M32 थर्ड रो सेकेंड कॉलम, तो थर्ड रो सेकेंड कॉलम ढक देंगे। 1 4 3 -1, 1 4 3 -1। सॉल्व करिए, -1 -12 कितना हो जाएगा -13। अब एक लास्ट एलिमेंट और बचा, 2 का उपसारणिक, इसका सिंबल क्या होगा थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम 1 0 3 5, 1 0 3 5, तो 5 आ जाएगी इसकी वैल्यू। तो सभी अवयवों को क्या निकाल लिए हमने उपसारणिक। अब इनके क्या निकालने हैं सहखंड।
तो एक एक का सहखंड निकालो। देखो अब हम लिखेंगे नहीं कि एक का सहखंड, जीरो का सहखंड, सिंबल बनाएंगे। अब आप समझदार हैं। A11 बताइए कैसे निकालेंगे? -1 टू द पावर 1 + 1 M11, -1 की घात 2 का मान +1 गुणे M11 11, तो +1 गुणे 11 कितना हो गया? 11, 11 नहीं 11, ठीक है। और नहीं तो 11 कह सकते हैं आप। A12 इज इक्वल टू -1 टू द पावर 1 + 2 इंटू M12, -1 की घात 3 का मान क्या होगा? -1 गुणे M12 6, -1 इंटू 6 इज इक्वल टू -6। A21 नो A13 -1 टू द पावर 1 + 3 इंटू M13, -1 टू द पावर 4 की वैल्यू +1 इंटू M13 की वैल्यू 3, तो +1 इंटू 3 इज इक्वल टू 3। A21 इज इक्वल टू -1 टू द पावर 2 + 1 इंटू M21, -1 टू द पावर 3 की वैल्यू -1 और M21 की वैल्यू -4, -1 इंटू -4 इज इक्वल टू +4। A22 -1 टू द पावर 2 + 2 इंटू M22, -1 की घात 4 +1 और M22 की वैल्यू 2, +1 गुणे 2 बराबर 2। फिर A23 -1 टू द पावर 2 + 3 इंटू M23, तो -1 की घात 5 की वैल्यू क्या होगी? -1 इंटू M23 मतलब 1, -1 इंटू 1 -1। अब A31 -1 टू द पावर 3 + 1 इंटू M31, -1 टू द पावर 4, इसकी वैल्यू क्या होगी? +1 इंटू M31 की वैल्यू -20, +1 -20। A32 की वैल्यू क्या होगी? -1 टू द पावर 3 + 2 इंटू M32, -1 की घात 5, M32 के मान कितना है? -13, इसकी वैल्यू -1, इसकी वैल्यू -13 गुणा होके +13। अब A33 -1 टू द पावर 3 + 3 इंटू M33, -1 की घात 6 +1 होगा और M33 5, +1 गुणे 5 आ जाएगा। इस तरह से इसके सभी एलिमेंट्स के हमने उपसरणिक भी निकाले और सभी एलिमेंट्स के हमने सहखंड भी निकाले। ये आप खुद करेंगे, इसको मैं नहीं कर रहा हूं, ठीक है। क्यों? क्योंकि जैसा हमने इसको करके दिखाया है बिल्कुल सेम उसी मेथड से आप इसको करेंगे। तो क्या आप कर लेंगे या मैं करके दिखा दूं? इसे कर लेंगे, नोट कर लीजिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है दूसरी पंक्ति के अवयवों के सहखंडों का प्रयोग करके एक सरणिक दी गई है, उसका मान ज्ञात करना है। ये है वो सरणिक 5 3 8 2 0 1 1 2 3। आपको करना ये है दूसरी पंक्ति के अवयवों के सहखंडों का प्रयोग करना है और सरणिक का मान निकालना है। दूसरी पंक्ति मतलब ये वाली लाइन देख रहे हैं आप? नहीं देख रहे हैं? दूसरी पंक्ति ये वाली लाइन है कि नहीं? तो इसका प्रयोग करना है और आपको इस सरणिक का मान निकालना है। याद आया? कल हमने बताया था सहखंडों का प्रयोग करके कैसे मान निकालते हैं, क्या करना पड़ता था उसके लिए बताइए। जिस भी पंक्ति या जिस भी स्तंभ का प्रयोग कर रहे हैं उसके अवयव लीजिए और उन अवयवों के संगत सहखंड लीजिए, उनके गुणनफलों का क्या कर दें? जोड़। ऐसा करने से क्या निकल आएगा? उस सारणिक का मान। तो अगर आपको सारणिक का मान चाहिए सारणिक का मान और कौन सी पंक्ति का प्रयोग करना है? दूसरी पंक्ति का प्रयोग करना है।
तो दूसरी पंक्ति का प्रयोग करें, उसके एलिमेंट्स भी लिखें, उनके संगत कोफैक्टर्स लिखें, गुणनफलों का योग कर दें। सिंबल्स में बता सकते हैं मुझे? कोई बता सकता है सिंबल्स में मुझे क्या लिखना चाहिए? इस सिंबल, इसका, इस एलिमेंट का क्या एड्रेस होगा? 21, तो A21 इंटू A21, ये एलिमेंट और ये उसका कोफैक्टर सेकंड। फिर अगला एलिमेंट कौन लेंगे? तो A22 इंटू A22 प्लस इसके लिए लिखेंगे A23 इंटू कैपिटल A23। नहीं समझ में आई बात आपको? अब इनकी वैल्यूज लिखो भैया। A21 का मान क्या है यहां? 2। A21 को कैसे लिखेंगे बताइए? -1 टू द पावर 2 प्लस 1 इंटू M21। आया समझ में? A22 की जगह पे क्या लिखेंगे? 0, और A22 -1 टू द पावर 2 प्लस 2 इंटू M22 प्लस A23 सेकेंड और थर्ड कॉलम 1, और A23 -1 टू द पावर 2 प्लस 3 इंटू M23। नहीं समझ में आई बात आपको? अब इसको सॉल्व करिए। -1 की घात 3 का मान बताइए। -1 का गुणा 2 से कर दिया, -2। M21 निकालिए। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को ढक देंगे, सेकेंड रो ढक जाएगी, फर्स्ट कॉलम ढक जाएगा। क्या बचेगा? 3823, 3823। बेटा इसको देखो जरा, इसमें 0 है और 0 का ये सब गुणा में है, तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा। तो हम इसको नहीं लिखें, छोड़ दें, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको? हटा दो इसको, आगे आ जाओ। -1 की घात 5 का मान, -1 का गुणा 1 में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। और M23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम 5312, 5312। ठीक, सॉल्व कर दीजिए। -2, इसको 9 -16, 3 त्रिका 9 -8 दूना 16, इसको इससे गुणा करो 10 -3। बताइए 9 में से 16 चले गए, कितने बचे? -7, -7 का -2 से गुणा कर दिया, +14। 10 -3 कर दिया 7, 14 में से 7 चले गए, और यही इस सारणिक का मान हो जाएगा। लेकिन हमने सहखंड का प्रयोग करके निकाला। ठीक, ये हमने कौन सा क्वेश्चन कर लिया? 3rd नंबर। इसके बाद हम आते हैं 4th नंबर क्वेश्चन पर। 4th नंबर क्वेश्चन पर भी एक सारणिक है 1 1 1 x y z x x y लिखा है। तीसरे स्तंभ के अवयवों के सहखंडों का प्रयोग करके इसका मान निकालिए। किस का प्रयोग करके निकालना है बताइए? तीसरे का प्रयोग करके। तीसरे स्तंभ भी तो बोलो साथ में। अब आप खाली तीसरे बोल रहे हो तो तीसरे क्या होता है? तीसरे पंक्ति भी हो सकता है, तीसरे स्तंभ भी हो सकता है। तो तीसरे स्तंभ का प्रयोग करके आपको सारणिक का मान निकालना है, सहखंडों का प्रयोग करके। ठीक है, तीसरा स्तंभ कौन सा है? ये 3rd स्तंभ है। अब सिंबल बताइए पहले मुझे इसका, देखें आप बता पाते हो कि नहीं। तीसरे स्तंभ के अवयवों के सहखंडों का प्रयोग करना है। क्या लिखना चाहिए मुझे? स्मॉल A13 इंटू, वेरी गुड, प्लस स्मॉल A23 इंटू कैपिटल A23। बउआ आ रहे ना समझ में? इसका एड्रेस बताइए। A33 कैपिटल A33। ठीक, अब सॉल्व करिए भाई। A13 की वैल्यू क्या है? YZ। A13 को क्या लिखेंगे?
माइनस 1 टू द पावर 1 प्लस 3 इंटू m13। a23 की वैल्यू कितनी है zx, और a23 को लिखेंगे माइनस 1 टू द पावर 2 प्लस 3 इंटू m23। a33 की वैल्यू कितनी है xy, और फिर कैपिटल A33 को माइनस 1 टू द पावर 3 प्लस 3 इंटू m33। नहीं समझ में आया? अच्छा, माइनस 1 की घात 4 का मान बताइए। प्लस 1 का गुणा yz से कर देंगे yz। अब m13 को करना है। m13 मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम ढक लेंगे। 1y 1z, ठीक है, ये हो गया। प्लस या माइनस 1 की घात 5 का मान माइनस 1 का गुणा zx से कर देंगे तो माइनस zx। m23 की जगह पर क्या लिखा जाएगा? m23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम 1x 1z, फिर माइनस 1 की घात 6 का मान प्लस 1 गुणे xy करोगे तो xy। m33 थर्ड रो थर्ड कॉलम 1x 1y। अब इसे आपको सॉल्व करना है बेटा। इसका गुणा इससे करोगे, माइनस इसका गुणा इससे करोगे, माइनस जेडीएक्स, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, माइनस एक्स प्लस एक्स वाई, वाई माइनस एक्स, गुणा करवा दीजिए। इसका आंसर इसका किस तरह से आ रहा है? 4th नंबर 4.4 एक्सरसाइज है ना, और क्वेश्चन क्या है? 4th नंबर है क्वेश्चन। ठीक है, फैक्टराइज करके आंसर आपको निकालना है। चलिए गुणा करवा दीजिए। सबसे पहले वाई जेड स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर जेड माइनस जेड स्क्वेयर एक्स, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा जेड एक्स स्क्वेयर, एक्स वाई स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर वाई। जब कभी इस तरीके का एक्सप्रेशन का फैक्टर करना हो ना, आप एक रूल याद रखिए। आपके पास एक्स वाई जेड 3 वेरिएबल हैं, तीनों में से कोई भी एक सोच लो कि उसको हम लेके कैलकुलेट करेंगे। हमने सोच लिया कि हम x को लेके कैलकुलेट करेंगे, कोई भी एक ले सकते हो आप। हमने सोचा कि हम x को लेके कैलकुलेट करेंगे, तो ठीक है, x को लेके करेंगे तो कैसे? तो आंसर है, पहले आप x के वो वाले पद लीजिए जिनमें पावर 2 है। लीजिए, कहाँ है? एक ये और एक ये, ठीक, दोनों से x की पावर 2 वाले ले लीजिए। तो हमने लिख दिया जेड एक्स स्क्वेयर और माइनस एक्स स्क्वेयर वाई। फिर क्या करना है? x वाले पद लीजिए, x की 1 घात वाले लीजिए। भाई अभी x ने x की 2 घात वाले लिए ना, अब x की 1 घात वाले लीजिए। x की 1 घात इसमें, x की 1 घात इसमें है, तो हमने लिख दिया प्लस एक्स वाई स्क्वेयर। अब वो वाले पद लीजिए जिसमें x की घात 0 है, अर्थात x है ही नहीं, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो हमने लिख दिया वाई जेड स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वायर जेड। ये तरकीब है। अगर आप y लेके सॉल्व करते तो क्या करते? पहले वो वाले पद लेते जिनमें y की घात 2 है, फिर y की घात 1 वाले, फिर जिनमें y की घात 0 है, अर्थात जिनमें y नहीं है। अब 2 से कॉमन करिए, इन 2 से कॉमन करिए, एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे, क्या मिलेगा अंदर? जेड माइनस वाई। हम तो कहते हैं माइनस एक्स स्क्वायर ले लीजिए आप, ठीक रहेगा? बताइए, माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन कर लो तो फिर y माइनस जेड आ जाएगा। भाई अगर हम केवल एक्स स्क्वायर लेते तो जेड माइनस वाई आता, माइनस एक्स स्क्वायर ले लिया तो y माइनस जेड आ जाएगा। प्लस इन दोनों से x कॉमन लेंगे, अंदर क्या बचेगा बताइए? वाई स्क्वेयर माइनस जेड स्क्वेयर, और इसमें सूत्र नहीं आ रहा है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, तो लगा दो वो फॉर्मूला, क्या हो जाएगा? y प्लस जेड इंटू
y माइनस जेड। इन दोनों से क्या कॉमन लिया जा सकता है? वाई जेड कॉमन ले सकते हैं, और हम तो कहते हैं माइनस वाई जेड लीजिए। अगर प्लस वाई जेड लेते तो जेड माइनस वाई बचता, हमने माइनस वाई जेड लिया है तो वाई माइनस जेड बच जाएगा। नहीं समझ आया? अब एक चीज देखें, सभी पदों में y माइनस जेड, वाई माइनस जेड, वाई माइनस जेड मिल रहा है, इसलिए इतनी मशक्कत हमें करनी पड़ी है। तो सभी से हमने y माइनस जेड कॉमन ले लिया। अब क्या रह गया बताओ? यहां माइनस एक्स स्क्वायर, ये चला गया, ये दोनों बचे, तो गुणा करा के लिख दो आप एक्स वाई प्लस एक्स जेड। यहां से ये चला गया तो माइनस वाई जेड। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से देखिए, y माइनस जेड इन दोनों से कॉमन ले लीजिए। क्या? माइनस एक्स, तो क्या आ जाएगा? x माइनस वाई। माइनस एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ x बचेगा, ये निशान माइनस होके y बच जाएगा। इन दोनों में क्या कॉमन ले सकते हैं? z कॉमन ले सकते हैं, तो क्या बचेगा? x माइनस वाई। ठीक, और देखिए y माइनस जेड ये लिखा हुआ है, अब अंदर से भी कुछ कॉमन मिल रहा है आपको, x माइनस वाई कॉमन हो रहा है तो ले लें। अब अंदर बचेगा क्या? अगर x माइनस एक्स प्लस जे, या हम उसको लिख सकते हैं z माइनस एक्स, एंड दिस इज द आंसर। नहीं समझ में आया? तो जब भी कभी इस प्रकार का कोई एक्सप्रेशन मिले, फैक्टर करने का ये मेथड आपको यूज करना है। समझ आया कि नहीं आया? सभी को आया? तरकीब हमने x को लेके लगाई, आप चाहे y को लेके यूज कर सकते थे, आप चाहे z को लेके कर सकते थे, लेकिन ध्यान रखें प्रोसीजर क्या है। अगर आप z को लेके कर रहे हैं तो क्या प्रोसेस लगाएंगे? सबसे पहले z के वो वाले पर जिनमें पावर 2 है, फिर कौन से जिनमें पावर 1 है, फिर कौन से, बस ये करना है आपको। और कॉमन लेते चले जाइए, थोड़ा सा समझदारी इस्तेमाल करेंगे, बड़ी आसानी से आंसर आएगा। आप प्लीज नोट कर लीजिए, 4 नंबर क्वेश्चन कर लिया है, 5वां ऑप्शनल क्वेश्चन है। जगह नहीं है, नहीं तो मैं यही बता देता, नोट कर लीजिए आप इसे। क्वेश्चन नंबर 5 पे आप देखिए, उन्होंने बोला हुआ है कि यदि डेल्टा इज इक्वल टू दिस डिटर्मिनेंट, ये दिया है उन्होंने, और ए आई जे का सहखंड कैपिटल ए आई जे हो तो डेल्टा का मान निम्नलिखित रूप में व्यक्त किया जा सकता है। थोड़ा सा याद करिए, इस डेल्टा का मान सहखंड का प्रयोग करके कैसे निकालते थे। चाहे जो पंक्ति या कोई भी स्तंभ के अवयवों और उनके संगत सहखंडों के गुणनफलों का योग से सारणिक का मान निकलता है। फिर से सुनिए, सारणिक की किसी भी पंक्ति अथवा किसी स्तंभ के सभी अवयवों और उनके संगत सहखंडों के गुणनफलों के योग से सारणिक का मान निकलता है। समझ में आया? मतलब जो जिस पंक्ति या जिस स्तंभ के एलिमेंट लीजिए, उन्हीं अवयवों के संगत क्या लेना है आपको? सहखंड। लेकिन अगर आपने ऐसा कर दिया कि जिस पंक्ति के अवयव लिए उस पंक्ति के सहखंड नहीं लिए आपने, तो फिर उसका मान 0 आ जाएगा। याद रखिए, तो सारणिक का मान तभी निकलेगा जब आप जिस पंक्ति या जिस स्तंभ के एलिमेंट्स ले रहे हैं उन्हीं अवयवों के संगत क्या लें आप? सहखंड। लेकिन अगर आपने कुछ उल्टा पुल्टा कर दिया कि अवयव किसी और पंक्ति या स्तंभ के ले लिए, सहखंड किसी और के उठा लिए और उनसे गुणा करके जोड़ के सॉल्व कर रहे हो आप, तो फिर आपका आंसर कभी नहीं आएगा। क्या आ जाएगा उस समय? हाँ, 0 आएगा। ये भी याद रखिए कि केवल आंसर नहीं आएगा ऐसा नहीं है, क्या आ जाएगा? 0 आएगा ही। आप चाहे जब घर जाइए आज, तो आज जाकर सभी लोग अपने अपने घर में करके देखिए। कोई भी एक सारणिक ले लीजिए, कोई उठा लीजिए कहीं क्वेश्चन से, और अवयव किसी और के लीजिए, सहखंड किसी और के ले लीजिए, फिर उसका मान निकाल के और कल हमें बताओ कि क्या आया आपका। तो मान नहीं आएगा, इसके साथ साथ आएगा क्या?
0 आ जाया करेगा। तो अब इसमें बताओ, देखो इधर सभी देखें, A11, A12, A13 ये अवयव फर्स्ट रो के हैं, लेकिन सहखंड देखो A31, A32, A33, A31, A32, A33 एलिमेंट्स जो हैं वो फर्स्ट रो के हैं, सहखंड थर्ड रो के हैं। तो क्या इससे सारणिक का मान आएगा? क्या आ जाएगा? वेरी गुड। लेकिन इससे सारणिक का मान नहीं आएगा, इसकी वैल्यू क्या आएगी? 0। तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। इसको देखिए, A11, A12, A13 एलिमेंट्स कहाँ के हैं? फर्स्ट रो के। सहखंड कहाँ के हैं? A11, A21, A3, A11, A21, A31 सहखंड है फर्स्ट कॉलम के। तो एलिमेंट फर्स्ट रो के, सेकंड फर्स्ट कॉलम के। आंसर आएगा क्या? नहीं आएगा। तो क्या आएगा? 0 जरूर आएगा। एलिमेंट कहाँ के हैं? A21, A22, A23 सेकेंड रो के। सहखंड कहाँ के हैं? फर्स्ट रो के। तो एलिमेंट सेकेंड रो के और कोफैक्टर फर्स्ट रो के। तो क्या इससे आंसर आएगा? नहीं आएगा। तो क्या आएगा? 0 जरूर आएगा, मानेगा नहीं। एलिमेंट्स कहाँ के हैं? देखो, A11, A21, A31 फर्स्ट कॉलम के, और सहखंड कहाँ के हैं? A11, A21, A31 वो भी फर्स्ट कॉलम के। तो एलिमेंट भी फर्स्ट कॉलम के, कोफैक्टर्स भी फर्स्ट कॉलम के, इसलिए इसका आंसर, इससे सारणिक का मान मिल जाएगा आपको। तो कौन सा ऑप्शन सही निकलेगा? ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा आपका। अब बताइए समझ आया कि नहीं आया? और इस तरीके से एक्सरसाइज 4.4 कंप्लीट हो जाती है। और आज मैथ्स में इतना ही रखेंगे, आगे और पढ़ाई करेंगे अगली क्लास पर, ठीक है? तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। थैंक यू।